यदि आप भी सीयूईटी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं और आपने चूज किया है फिजिक्स डोमेन, फिजिक्स सब्जेक्ट को आपने चूज किया है अपने सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में और आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। वो कुछ टॉपिक जो आप पढ़कर 250 के अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के। कंप्लीट डिस्कस मैं यहां पर करने वाला हूं, सिलेबस से लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक तक सब कुछ मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यहां पर हर सब्जेक्ट के लिए आप जो भी डोमेन चुने होंगे, हर सब्जेक्ट के लिए आपको गाइड किया जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां से आएंगे, और साथ साथ में आपको यह भी बताया जाता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करके पहुंचेंगे। ये सब कुछ आपको इस चैनल पर बताया जाता है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे यदि पहली बार आप वीडियोस को देख रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यदि आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है तो आपको वहां तक पहुंचने का प्रोसेस, सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड सभी लेटेस्ट खबरें, सबसे पहले सबसे सटीक खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और उसके साथ ही जो अपना इस वीडियो का टॉपिक है वो है फिजिक्स डोमेन, कि कैसे आप तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट, फिजिक्स के यदि हम सिलेबस की बात करें तो ये तो आपका ऑलरेडी क्लियर है कि सीयूईटी का कोई भी सब्जेक्ट हो, सीयूईटी 2025 में यदि आपको उसका एग्जाम देना है तो आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सभी क्वेश्चन को करना नेसेसरी है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, आप उसको करना ही करना होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको छोड़ने का ऑप्शन होता था, आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। अब जो सीयूईटी का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन की संख्या को भी घटाया गया है, और टोटल जो यहां पर क्वेश्चन की संख्या है वो 50 है, और उन 50 क्वेश्चंस को आपको करना है, यदि आप फिजिक्स डोमेन दे रहे हैं या कोई सा भी डोमेन दे रहे हैं। हम यहां बात फिजिक्स के लिए ही करेंगे, आप परेशान मत होइए। देखिए, अब जब हम बात करें फिजिक्स के लिए तो टोटल 50 क्वेश्चन, यानी कि 250 मार्क का आपका टोटल पेपर होगा। एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क दिए जाएंगे, और यदि आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क आपके डिडक्ट किए जाएंगे, एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/5 माइनस मार्किंग है आप सभी के लिए। यह चीज आपको क्लियर है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए फॉलो हो रही है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको फिजिक्स के लिए भी। फिर यहां पर जब हम आए, अब हम बात करते हैं सिलेबस के लिए। आखिर सिलेबस क्या है आप सभी के लिए, आपकी फिजिक्स का सिलेबस क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया जाएगा। 2025 में ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया जाएगा। 11th का कोई भी टॉपिक नहीं लिया जाएगा। पहले क्या होता था, 12th का ही टॉपिक रहता था, 12th का ही सिलेबस रहता था, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हो जाता था कि ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता था। मतलब जो भी 12th का ओवरऑल सिलेबस होता था उससे पूछा जाता है, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं था, आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में वो टॉपिक रहे या ना रहे, लेकिन आपसे यहां पर पूछा जाता था। आपसे सीयूईटी यूजी के एग्जाम में वो टॉपिक्स भी आते थे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं रहते थे, यानी कि एनसीईआरटी के ओल्ड वर्जन को ही फॉलो किया जाता था। बट यहाँ पे चीजें अब बदल चुकी हैं। अब जो है ये आपको ऑलरेडी हो सकता है कि पता हो, अब जब आप सिलेबस चेक किए होंगे, अभी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट भी क्या है। स्टूडेंट, जब हम बात करें अब सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पढ़ना है, ये तो जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। न्यू एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। टोटल आपके 9 चैप्टर हैं, और उन 9 चैप्टर में आपसे जो आपका पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आपका वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स दोनों, और उसके बाद आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इतने टॉपिक हैं, इतने चैप्टर हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ओवरऑल ये सिलेबस है जो आपके सीयूईटी यूजी के एग्जाम के लिए। स्टूडेंट, यहां पर चैप्टर्स के बीच में भी बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना, आपको सिलेबस को मैच करवा लेना है। सिलेबस में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूं। यह था आप सभी के लिए सिलेबस, आप सभी के सीयूईटी यूजी एग्जाम के फिजिक्स का सिलेबस 2025 के लिए। अब यहां आपको समझने वाली बात स्टूडेंट ये है कि आखिर इन चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। ये तो आपने सर बता दिया कि हाँ, ये आपको ओवरऑल सिलेबस पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है, ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ नहीं जाना है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, मैं उनको भी बहुत ज्यादा गाइड करना चाहता हूं कि
बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मार्केट में आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट में घूम रही हैं। अब वो बुक क्या है, सीवीटी यूजी ने अपना सिलेबस कब डिसाइड किया, तकरीबन 1 महीने पहले सीवीटी यूजी ने अपना सिलेबस जो है वो अपडेट किया और उन्होंने एनटीए ने, यानी कि एनटीए की तरफ से सीवीटी यूजी के सिलेबस को डिसाइड किया गया। अब जो बुक आप सभी की प्रिंट हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी बहुत पुरानी बुक हैं, जो मार्केट में टहल रही हैं, यानी कि अब देखिए जिसे भी 2025 में सीवीटी यूजी एग्जाम के लिए अपनी बुक्स को सेल करना है, तो उसके लिए टारगेट हो जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनवरी तक अपनी सभी बुक्स को तैयार कर लेता है, बुक्स को वो डिजाइन कर लेता है, क्योंकि उसे फरवरी मार्च तक आके अपनी बुक को लॉन्च करना है, मार्केट में उतारना है, आप तक पहुंचाना है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है किसी भी पब्लिकेशन के लिए। यदि आप किसी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी टीचर्स की लिखी हुई बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा, तो ये समझिए कि वो बुक ऑलरेडी बहुत पहले डिजाइन की गई, और वो बुक इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है कि उसमें पूरा सिलेबस है, उसमें पूरा ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसने कुछ छोड़ा नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेज, सर ये वाली बुक बड़ी आसान है और एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो अपने को समझ में नहीं आती है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से तो मुझसे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको टॉपिक जरूर मैच करवा लेने। ऐसी कोई रेफरेंस बुक जो आप पढ़ रहे हैं, पहली चीज तो मैं आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ने से मना करता हूं, बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जहां कहीं ना कहीं एक मजबूरी आपकी बनती है कि आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, और जो आप रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप अपने टॉपिक को मैच करें। टॉपिक कहां से मैच कराएंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मैं फिजिक्स के सिलेबस को भी भेज दे रहा हूं आपके पास। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट के पास होगा, बट जिनके पास नहीं है मैं एक बार भेज दे रहा हूं। तो आप उन टॉपिक्स को मैच करवाएं जो आपकी रेफरेंस बुक है, जिसका इस्तेमाल आप पढ़ने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो बुक पहले से छपी हुई है और सीवीटी का जो सिलेबस जो एनटीए की तरफ से आया वो बाद में आया। तो इसीलिए आप सभी लोग उसे जरूर मैच करवाएं। अननेसेसरी किसी क्वेश्चन को लेकर, कभी कभी मैंने देखा फिजिक्स में हमारे पास ये ऑफलाइन बैच के बच्चे होते हैं, वो एक ही क्वेश्चन को लेकर हमारे पास बार बार आते हैं, बार बार उसी को लेकर परेशान है, उसी एक क्वेश्चन को, कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया उसी को अपना पूरा दिन दे दे रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो टॉपिक कट गया और आप ऐसे किसी क्वेश्चन, किसी टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, सर ये वाला तो नहीं समझ में आ रहा, तो आपको उसे छोड़ने की जरूरत है। और इस समय जो वक्त है ये फंसने का बिल्कुल नहीं है। इस समय ये जो आपके पास 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं, इसमें आप ये मानकर चलिए कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिजिक्स का आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, 30 to 40 क्वेश्चन, मैं 100 की बात नहीं करूंगा, 200 की बात नहीं करूंगा, कोई, क्योंकि आपको 100, कोई टीचर बोलता है 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मस्ट है, तो आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इतना आपके पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे डोमेन आपको पढ़ना है। ऐसा था नहीं सिर्फ फिजिक्स डोमेन पढ़ना है, कोई भी एक डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन आपको पढ़ने के, आप एक सब्जेक्ट पढ़ के आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते हैं, जो सत्य बात है। तो वहां पर क्या है कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, लैंग्वेज हो, या फिर डोमेन भी आप कम से कम 3 डोमेन 4 डोमेन स्टूडेंट पढ़ता ही पढ़ता है, जनरल बात है। तो यहां पर समझना यह होगा कि आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपसे आपके सीवीटी यूजी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन चैप्टर्स को पढ़ना है। उसमें से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो फिजिक्स में मुझसे पूछे जाएंगे। मैं वो चीज भी आपको क्लियर करना चाहता हूं कि पहली चीज तो सिलेबस आप जरूर मैच करवाइएगा, मैं आपको भेज दे रहा हूं। उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसे कि पिछले रिकॉर्ड की बात करें, हम पिछले रिकॉर्ड की ही बात करते हैं सबसे पहले, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बन जाते हैं, 5 से 6, ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। फिर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है जिस चैप्टर से क्वेश्चन, वो आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 6 to 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये सीयूटी यूजी के एग्जाम की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 5 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आपका जो आ जाता है वो आ जाता है आपका 6 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो अगले आपके चैप्टर आते हैं स्टूडेंट, देखिए सबसे पहली बात ये भी है कि आप जब किसी चीज को तैयार करें, किसी भी सिलेबस को आप तैयार करें, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे कि आपको तैयार तो जरूर करना है, लेकिन उसका रिवीजन, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको जरूर करने हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया जो यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आ जाए आपका एक और टॉपिक आ जाता है, वो आता है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से लगभग आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन कम बनते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास, 1 to 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप मान के चलेंगे।
ये वो टॉपिक रहे जहां से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं और थोड़ा सा और ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि कहां से आपको टॉपिक क्लियर करना। ये मैंने आपको बताया नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से ज्यादा कवर हो रहे हैं। वैसे तो मुझे सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन ज्यादा जहां से है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। आएगा तो पूरी फिजिक्स से, वो तो एक अलग बात हो गई। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो आपके लास्ट मोमेंट पे अपने एग्जाम के लिए पढ़कर जाना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चीज आपको पढ़ के जाना है अपने सीयूटी यूजी के एग्जाम के लिए फिजिक्स के सिलेबस में। ये टॉपिक आप जरूर रिवाइज करें। कौन से टॉपिक है एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं। फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स जो कि आपका उसी का पार्ट है। उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है अपने सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम के लिए। लास्ट मोमेंट पे भी जा रहे हो ना, तो 2-3 दिन पहले इन टॉपिक को जरूर देख के जाना। इनके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे आपको लगा के जाना है। तो इन टॉपिक्स पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। यहां से आप ये टॉपिक हैं जहां पर आप अपने 30 क्वेश्चन को श्योर कर सकते हो, बस इन टॉपिक्स को पढ़ के, इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। और फिजिक्स का पेपर जो है वो डिफिकल्ट नहीं आएगा, आपको मैं बताना चाहता हूं, वो मॉडरेट रहेगा। आप अपने बोर्ड एग्जाम से उससे रिलेट ना करें। इस बार सीबीएसई का पेपर बहुत टफ आ गया था फिजिक्स के लिए, तो मैं बताना चाहता हूं अगर आपको लग रहा है कि वो पेपर मेरा टफ था फिजिक्स का, तो यहां आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो इस बार आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम हो रहा है, या जब भी सीयूटी यूजी का एग्जाम हुआ है, तो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। आपको उसे सोचकर डिमोटिवेट नहीं होना है, या फिर आपको आराम नहीं करना है। पहली चीज, आप लोग बहुत लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन्हें कहना चाहता हूं आज से उठिए और लग जाइए। अपने फिजिक्स के इस डोमेन को स्ट्रांग कीजिए और अपने सपने को साकार करिए। अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेज में अपने पहुंचने के सपने को साकार करिए। इन चैप्टर्स को रिवाइज करिए, और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ो, वहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल इतने नहीं आएंगे, बहुत बड़ा हुआ बना के भी आप ना चलें कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो तो कॉन्सेप्ट अपना मजबूत करो, कॉन्सेप्ट से आपके पास क्वेश्चन होंगे, लाइन से क्वेश्चन होगा, सीधा सीधा एनसीईआरटी से। जो टॉपिक बोल रहा हूं इसे आप एनसीईआरटी से जरूर रिवाइज करें, जरूर पढ़ें। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, और मुझे बताइए कमेंट में आप नेक्स्ट वीडियो किस डोमेन से रिलेटेड चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।